दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से आप सभी का टीम बीकॉन फायर के इस बेहतरीन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और टीम बीकॉन फायर के पूरी कोर टीम का भी मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा न्यू एरा ऑफ ऑन पेशिव का दिन है, जिसपे आज हम ऑन पेशिव पे चर्चा होगी। ऑन पेशिव के बारे में हमारे हरीश सर पूरी डिटेल इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे क्या बदलाव ये लेके आने वाला है। और हर दिन हमारा एक नए टॉपिक पे हम लोग जो बात करते हैं दोस्तों। और जब से बेबी कैटमो का आगमन हुआ है, हम सभी का जो एक्साइटमेंट है, हम सभी का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो इतना हाई हो चुका है कि जिन सपनों को लेकर पिछले 3 साल 2 साल 1.5 साल से जो लोग वेट कर रहे थे, आज उसका आगाज हो चुका है। और इसी एक्साइटमेंट को हमें बरकरार रखना है, आन पेशी को और समझने का हमें प्रयास करना है दोस्तों। क्योंकि जितना ज्यादा हम आन पेशी को समझते हैं, जितना ज्यादा इसको समझने का प्रयास करते हैं, उतना ही एक नया विचार हमारे अंदर आता है, एक नई जानकारी हमें आन पेशी के साथ मिलती जाती है कि सही में इतने बड़े एक सिस्टम का फाउंडर होना ही अपने आप में एक प्राउड मूवमेंट है। इतने बड़े सिस्टम का फाउंडर होना ही अपने आप में एक इतिहास मतलब बनने वाला जो अचीवमेंट है, एक इतिहास में नाम दर्ज होने वाला यह जो डिसीजन हम सभी ने लिया है, वो हम सभी के लिए हर बार एक प्राउड का क्षण रहता है, गर्व का क्षण रहता है। तो आइए आज की इस न्यू एरा ऑफ ऑन पेशू को हम बखूबी समझने का प्रयास करते हैं। अगर अभी तक आपको कहीं भी लगता है कि मुझे और जानना चाहिए ऑन पेशू को, तो आप आज के सेशन को पूरे दिल जान के साथ आप सुनिए, तो आपको ऑन पेशी और बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो इस सेशन को आगे ले जाने के लिए, इस न्यू एरा ऑफ ऑन पेशी को हम सभी के जीवन में बहुत अच्छे तरीके से उतारने के लिए, मैं हम सब के बीच हमारे बहुत ही डायनेमिक, जबरदस्त, पावरफुल लीडर को आमंत्रित करता हूं। मिस्टर सुभाष नैन जी सर, आप आए और आज की सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जैसा कि हमारा टीम बीकॉन फायर की मंच पे टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, तो आज प्रेजेंटेशन हरीश जी की बहुत ही लाजवाब और बहुत सटीक रहती है। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने जो भी साथी को कुछ बताना चाहते हैं या आप उसका ओन पैसिव कॉन्सेप्ट के बारे में उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप उनको मैसेज करके या कॉल करके इस प्रेजेंटेशन में कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। और जो भी साथी इस प्रेजेंटेशन को देखेगा वो 100% इस चीज़ की जानकारी उसको प्रॉपरली होगी। तो सभी साथियों का टीम बीकॉन फायर के मंच पे जो भी साथी उपस्थित हैं, मैं सबका वेलकम करता हूँ पूरी कोर टीम की तरफ से। कोर टीम में आज हमारे एक सीनियर साथी भी शामिल हैं, ओ अफजल जी। तो मैं उनका भी वेलकम करता हूँ। को होस्ट जो भी साथी बने हुए हैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद है। तो आज जैसा कि प्रेजेंटेशन डे है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो हम ज़्यादा समय आज हरीश जी को ही देंगे और हम एज ए स्टूडेंट इस चीज़ को सीखेंगे, सुनेंगे। और जो ओन पैसिव इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, वो भी इंक्लूड की जाएगी। तो वेलकम है हरीश जी आपका। आप आइए, हम आपके और प्रेजेंटेशन के बीच में ज़्यादा बाधा नहीं बढ़ना चाहते। तो वेलकम है सर आपका। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर। आवाज क्लियर है सर? क्लियर है सर, बिल्कुल। बिल्कुल। ओके। टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स, फाउंडर मेंबर्स और टीम बीकॉन फायर की पूरी कोर टीम का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा दिल की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, और आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। न्यू इरा ऑफ ओन पैसिव, आज हम जो भी हमारे बीच में हो, नए साथी भी हो सकता है उपस्थित हों, तो दोस्तों आज हम एक ओन पैसिव की प्रेजेंटेशन के रूप में उपस्थित हैं। ओन पैसिव क्या है और किस
टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, ओन पैसिव का कॉन्सेप्ट किस तरह से एक आम आदमी के जीवन पर प्रभाव डालने जा रहा है, सकारात्मक प्रभाव डालने जा रहा है, इन सारी बातों पर आज हम प्रेजेंटेशन में बात करने वाले हैं। और जर्नलाइज अगर हम बात करें कि ओन पैसिव क्या है दोस्तों, ओन पैसिव इस पूरी सृष्टि के अंदर घटने वाली एक ऐतिहासिक घटना साबित होने जा रही है। ऐतिहासिक घटना। ऐतिहासिक घटना का मतलब क्या कि इस तरह का कोई एक कार्य हो जाना जो मास लेवल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन पर प्रभाव डाले। आज से पहले इतिहास में हमने बहुत सारी घटनाओं को देखा, और आज जो ओन पैसिव करने जा रही है दोस्तों, एक आम आदमी के जीवन को पूर्ण रूप से जो बदलने का प्रयास ओन पैसिव ने शुरू कर दिया है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना साबित होने जा रही है। और यहां उपस्थित जो भी साथी हमारे बीच हैं, या तो आप इसका एक पार्ट बन सकते हैं, इसमें एक हिस्सेदारी ले सकते हैं, या आप दूर से बैठकर इस ऐतिहासिक घटना को होते हुए देख सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओन पैसिव आज सैकड़ों लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुकी है। ओन पैसिव, कुछ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके रगों में ओन पैसिव रूपी ब्लड बहना यानी प्रभावित होना शुरू हो गया है। ओन पैसिव हमारे जीवन को सुरक्षित करने वाला एक ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए मैं अगेन वेलकम करता हूं आप सभी का आज की इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के अंदर, क्योंकि जिस दिन प्रेजेंटेशन होती है मेरे अंदर पता नहीं क्यों एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई हो जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके बारे में जब मैं चर्चा करता हूं और बताता हूं, और मैं बहुत एक्साइटेड होता हूं। और आज का दिन वैसे भी मेरे लिए कुछ खास है। तो बता दूं दोस्तों, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो इसलिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। तो थैंक यू। चलिए हम शुरू करते हैं न्यू इरा ऑफ ओन पैसिव। ओन पैसिव क्या है माय डियर फ्रेंड्स, और हमारा जो तरीका है, हमारा जो बताने का तरीका है, वो बिल्कुल साधारण से रूप में रहता है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आम और लैंग्वेज में जर्नलाइज जो जर्नल हम बातचीत करते हैं उस तरीके से हम इसके विषय में बात कर पाए। माय डियर फ्रेंड्स, आपने सुना होगा या किसी ने आपको बताया होगा कि ओन पैसिव एक ऐसी एक कंपनी है, ये है वो है। तो हम जानते हैं ओन पैसिव है क्या। दोस्तों, ओन पैसिव एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन यूएसए बेस्ड ग्लोबल आईटी कंपनी है। यानी कि ओन पैसिव एक आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी मतलब कैसी? जैसे कि आपने देखा फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, यानी कि जो हम अपने एंड्रॉयड फोन में बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को देख पाते हैं, एप्स को देख पाते हैं, वो किसी ना किसी आईटी कंपनी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। उसी श्रृंखला में ओन पैसिव भी एक आईटी कंपनी है। लेकिन इन जितनी भी आईटी कंपनी आज तक आपने देखी है, और अब जो आप सुन रहे हैं ओन पैसिव के बारे में, दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ओन पैसिव एक न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित काम करने जा रही है 100% तरीके से, जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में हम आगे आने वाली प्रेजेंटेशन में जानेंगे। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 2018 जुलाई 2018 से। और बात करें ओन पैसिव क्या है। ओन पैसिव वो सफलता की चाबी है। ओन पैसिव वो मास्टर की है। ओन पैसिव वो की है जो हर तरह के ताले में लग सकती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि ओन पैसिव उन सभी लोगों के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम है जिनका ऑलरेडी अपना ऑनलाइन व्यापार है, वो उसको और बढ़ाना चाहते हैं, तो ओन पैसिव उनकी मदद कर सकती है। ओन पैसिव उन लोगों के लिए भी सफलता की चाबी है जिनका ऑनलाइन व्यापार नहीं है, वो अपने व्यापार को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं आसानी से, उनके लिए भी सफलता की चाबी है। ओन पैसिव उन सभी लोगों के लिए भी सफलता की चाबी होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, जिनका ना तो ऑनलाइन व्यापार है ना ऑफलाइन व्यापार है। और अगर व्यापार यानी कि बिजनेस करने में वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन सभी दोस्तों के लिए ओन पैसिव रेडीमेड बिजनेस तैयार करके दिया जा रहा है, इसलिए वो सफलता की चाबी साबित होने जा रही है। और अगर हम बात करें ओन पैसिव क्या है। ओन पैसिव, क्योंकि हम डिजिटल युग के अंदर है दोस्तों,
आज हम डिजिटल युग के अंदर हैं, यानी कि हम वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं। सभी चीजें इंटरनेट से कनेक्ट होती है, और जब भी हम को इंटरनेट पे जाते हैं तो हमें इंटरनेट टूल्स लगते हैं, यानी कि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर लगता है काम करने के लिए। और ऑन पैसिव क्या है? ऑन पैसिव एक टोटल डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला, एक ही छत के नीचे, एक ही छाते के नीचे, जिसे अम्ब्रेला कहते हैं, उसके नीचे सारी चीजें जो इंटरनेट पे लगती हैं वो ऑन पैसिव प्रोवाइड करने जा रहा है इस पूरी दुनिया को। और बात करें ऑन पैसिव क्या है? ऑन पैसिव इज 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे बिजनेस की, और जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो सबसे पहला एक आम आदमी के दिमाग में आता है, यार मैं बिजनेस कर लूं, कहीं रिस्क हो कितना है, पैसा लगाया डूब गया तो, व्यापार नहीं चला तो दोस्तों, आप सभी के लिए, यानी कि हम सभी के लिए ये सेटिस्फेक्शन वाली बात हो सकती है, क्योंकि ये 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म है, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। एक मिनट, जस्ट मिनट, एक मिनट मुझे दीजिए। तो ऑन पैसिव एक 100% फ्री प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स। ये एक सेटिस्फेक्शन हो सकता है हम सभी दोस्तों के लिए अपने फ्यूचर को लेकर। और ऑन पैसिव की टैगलाइन कहती है दोस्तों, इन इट टू विन इट, यानी कि जो भी व्यक्ति ऑन पैसिव के अंदर आ गया उसकी जीत निश्चित है। निश्चित जब शब्द लगता है किसी भी बात के या किसी भी चीज के या किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ, तो ये एक सुरक्षा की भावना पैदा करता है। और ऑन पैसिव हम सभी को वही बात बताने जा रही है इस टैगलाइन से माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं। आज की इस प्रेजेंटेशन में जानेंगे हम दोस्तों डिसरप्टिव इनोवेशन क्या होती है, टॉप 5 डिसरप्टिव इनोवेशन या टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हुई है, देन द सोर्स बिहाइंड द फोर्स कौन है, देन ट्रेजर ऑफ ऑन पैसिव प्रोडक्ट क्या है, यानी कि ऑन पैसिव के प्रोडक्ट का वो खजाना क्या है जिससे सभी लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना है, कैटमो का क्या मतलब होता है ऑन पैसिव के अंदर, और ऑन पैसिव में अगर कोई आदमी आता है यानी कि इन करता है तो वो फाउंडर बनता है, तो फाउंडर पोजीशन का मतलब क्या है, और इन फ्यूचर उसकी महानता क्या होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। राइट। चलिए, डिसरप्टेड इनोवेशन दोस्तों, हम लगातार, आप सभी लोगों ने बहुत बार ये शब्द सुना है, लगातार प्रेजेंटेशन के अंदर सुनते भी आ रहे हैं। डिसरप्टेड मींस क्या? डिसरप्टेड मतलब विध्वंसकारी तकनीक, यानी कि जो पुराना सिस्टम, पुरानी सर्विसेज, पुरानी टेक्नोलॉजी चली आ रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी आकर उसको नया रूपांतरण कर देती है, यानी कि रूप बदल देती है। और साथ ही साथ जब भी कोई डिसरप्टेड इनोवेशन आती है मार्केट के अंदर, तो वो क्या करती है, पुराने लोगों को तो बदलती है, पुराने सिस्टम को तो बदलती है, साथ ही साथ वो नई मार्केट भी क्रिएट करती है, यानी कि वो अपनी पहुंच बना पाती है उन लोगों तक, या उस वहां तक मार्केट तक पहुंचती है जहां तक उन्होंने इससे पहले अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया। अब हम जानते हैं टॉप 5 कौन कौन सी डिसरप्टेड इनोवेशन हुई है आज तक मार्केट के अंदर दोस्तों। टॉप 5 डिसरप्टेड टेक्नोलॉजीज के अंदर आती है नंबर 1 पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हुआ? यस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआई बोलते हैं। देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसको आप क्रिप्टो करेंसी से जान सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन 3D प्रिंटिंग, ये 3D प्रिंटिंग हाउस आप देख पा रहे हैं। देन वर्चुअल रियलिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीआर बोलते हैं। देन आता है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए हम जानते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। दोस्तों, ये 5 ऐसी टेक्नोलॉजी हुई जिनके आने के बाद पूरे विश्व के अंदर लोगों के काम करने के तरीके, सोशल बिहेवियर और सब कुछ बदल गया, और ये आप और हम भी अच्छे तरह महसूस कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स दोस्तों, इंटरनेट की शुरुआत 1969 के आसपास हुई और इंडिया के अंदर ये 1995 के आसपास आया, और जब आया तो विरोध भी हुआ,
लेकिन धीरे धीरे जो बदलाव और टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती रहती है, अपग्रेडेशन चलती रहती है और चीजें इंटरनेट के बाद एक दूसरे के साथ ऑब्जेक्ट कनेक्ट होने शुरू हो गए। आज आप देखिए जब इंटरनेट नहीं था तो दूरियां बहुत ज्यादा लगती थी। अमेरिका बैठा है, कोई चाइना बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, तो लेकिन आज इस इंटरनेट के युग में क्या हमें वो दूरियां लगती हैं क्या? आज आप यहाँ, हम और आप यहाँ बैठे हुए विश्व के किसी भी कोने में की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, विश्व के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से लाइव बात कर सकते हैं, लाइक दैट, जैसे हम अभी कर रहे हैं। यानी कि जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट ने बहुत सारी चीजों को बदला, बहुत सारे सभी चीजों को बदल के रख दिया और लोगों के काम करने के तरीके, सोशल बिहेवियर, एटीट्यूड, सारी चीजों के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव आया। एजुकेशन के अंदर या कोई भी फील्ड आप देखिए उसके अंदर कितने क्रांतिकारी परिवर्तन हुए इस टेक्नोलॉजी की वजह से। आई इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आईओटी। इस शब्द का इस्तेमाल किया था केविन एस्टोन ने 1999 के अंदर। देन आया वीआर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल मतलब जिनको हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि चीजें डेवलप हो रही है या ऐसा हो रहा है वास्तविकता के रूप में। अगर इसको और डीप में जाकर समझने का प्रयास करें तो इस शब्द को जो यूज किया था 1987 में जेरान लेलियर के द्वारा, और उन्होंने कहा था कि वीआर का मतलब है कंप्यूटर आभासी तस्वीर को वास्तविकता के रूप में महसूस करवाना। इसके लिए मार्केट के अंदर कुछ गैजेट्स भी आए हैं और इस वीआर रियलिटी के बाद एंटरटेनमेंट, ऑटोमोबाइल्स और अलग अलग फील्ड में बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। वीआर गैजेट्स के जरिए आप अपने आप को, जो भी मूवी है या जो पिक्चर आप देखते हैं, उसको एक वास्तविकता का एहसास आपको दिलाती है और आप उसके अंदर खुद को महसूस कर पाते हैं। देन 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी दोस्तों, जब मतलब जानकारी जब मिली 1984 के अंदर, और धीरे धीरे इसके अंदर डेवलपमेंट होती चली गई और 2014 में आकर 3D प्रिंटर के द्वारा चीजें बनाई जाने लगी। उससे पहले क्या था, डाई मेकिंग सिस्टम था। अगर कोई मान लीजिए कोई बोतल ही बनानी है तो बोतल की पहले डाई बनवाई जाती थी, देन उसको उसके अंदर मटेरियल डालकर वो ऑब्जेक्ट तैयार होता था। लेकिन दोस्तों आज 3D प्रिंटिंग के द्वारा इतनी आसानी से इतनी बेहतरीन चीजें डेवलप होने लगी हैं। आपको पता होगा मार्केट के अंदर एक 3D पेन भी आ चुका है। 3D पेन के द्वारा आप 3D चीजों को आप डेवलप कर सकते हैं उस पेन के जरिए ही। यानी कि आपको गिलास बनाना है, आप उस पेन के जरिए गिलास बना सकते हैं अपने हाथ से। तो 3D प्रिंटर के द्वारा बहुत सारी चीजें बनने लग गई और सबसे पहले इसका बना था दोस्तों आई वास कप। फर्स्ट टाइम इसको बना था, मेडिकल इक्विपमेंट होता है। देन हमारा जो हृदय है उसका वर्किंग मॉडल तैयार किया गया और बहुत सारी चीजें इस तरीके से डेवलप होती चली गई। और इसका ये जो हाउस आप देख पा रहे हैं दोस्तों इस स्लाइड के अंदर, ये हमारे आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया एक 3D प्रिंटिंग हाउस है, जिसको केवल 6 दिन के अंदर, आई थिंक हाँ 5 दिन के अंदर बनाकर तैयार किया गया और इसके बारे 29 अप्रैल 2021 को इसके बारे में जानकारी दी गई। बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करता है, समय बचता है, मैन पावर बचती है और ये टेक्नोलॉजी की ही वजह से संभव हो पाया है। देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब ये एक डिजिटल लेजर के रूप में आया, सिक्योर लेजर के रूप में आया, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी ये होती है, किसी के ऊपर, इसके ऊपर किसी भी देश का या किसी भी व्यक्ति का कोई कंट्रोल या एकाधिकार नहीं होता। और क्रिप्टो करेंसी जो शुरुआत हुई थी बिटकॉइन के रूप में 2008 या 9 के आसपास, तब ये इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई। आज बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर, या अगर हम बात करें दुबई गवर्नमेंट की, तो ऑलमोस्ट वो दुबई गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुकी है और ये सारे उनके जो भी ऑफिशियली वर्कआउट होता है वो इसी के जरिए हो रहा है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स क्या, मतलब दोस्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को मनुष्य जैसी बुद्धि दे देना, वो आपकी हमारी तरह सोच समझ कर व्यवहार कर सके और निर्णय ले सके। ये परिवर्तन, और हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं, ये ऑन पैसिव की प्रेजेंटेशन हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ऑन पैसिव 100% तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को मार्केट के अंदर लेकर आ रही है और एक आम आदमी के हाथ में देने जा रही है इस व्यवस्थाओं को। और हमें यहाँ पर यह समझने की जरूरत है साइंटिफिक तरीके से कि जब परिवर्तन होता है तो कितना भी विरोध हो जाए वो रुकता नहीं है।
और जब टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती है तो वो किस तरह से कैप्चर करती है मार्केट में, या तो हम इसके अंदर घुस के इसका फायदा उठाएं या बाहर रहकर इसको होते हुए देखते रह जाएं। जैसा कि क्रिप्टो करेंसी के समय पर हुआ था, मेरे सामने भी 2009 में ये अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन बैड लक मैंने मिस किया और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने भी मिस किया होगा। लेकिन कुछ लोगों ने, जिन्होंने समझा इस चीज को, उसमें पार्टिसिपेट किया और आज उनकी जिंदगियों के बारे में बात करें तो वो टोटली बदल चुकी है। उनको काम करने के लिए, मतलब पैसे के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं रही माय डियर फ्रेंड। ये है टेक्नोलॉजी। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई और इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, सबसे पहले वो अमेरिकन कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए जॉन मैककार्थी, जिन्होंने 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर इसके ऊपर प्रेजेंटेशन दी। यानी कि जो भी लोग आए थे उनको बताया कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम को या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इस तरह से डेवलप भी किया जा सकता है कि वो हमारे लिए, हमारे द्वारा बनाई गई चीज हमारे लिए हमारे से बेहतर तरीके से काम कर सकती है। चीजें डेवलप होती चली गई, समय व्यतीत होता चला गया और भारत सरकार ने, भारत नीति आयोग ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने का मन बनाया और उन्होंने इसको मॉडल दिया ICTAT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इसके केंद्र हम हर राज्य में बनाएंगे। और आज अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इतनी रिसर्च की है। जब हम उनके बारे में, उनकी प्रेजेंटेशन या उनका प्रोग्राम देखते हैं तो वो AI के ऊपर बड़े डीपली बात करते हैं और फ्यूचर को लेकर बात करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत 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 बड़ा स्कोप होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर हम आज वर्तमान में देखें, क्या ऐसा हो रहा है, क्या हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, जाने या अनजाने में। अगर हम आज देखें, आज हम फोन को उठाते हैं, हमें कहीं जाना होता है, हम तुरंत नेविगेशन या मैप पर डालते हैं और मंजिल डाल देते हैं, हमें वो बताती हुई चली जाती है। एक सुंदर सी महिला की आवाज आती है और वो हमें रास्ता बताती है, हम आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये मैप नहीं था तो हमें कहीं अनजान शहर में जाना होता था तो दिक्कत होती थी, हमें पता नहीं कितनी बार पूछना पड़ता था, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता था। लेकिन आज वो हमारे लिए आसान हो चुका है। यानी कि वो जो GPS सिस्टम काम करता है वो भी AI का एक पार्ट है, वीक AI का। AI के पार्ट्स होते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग AI। और अभी जो भी मोबाइल के अंदर हम देख पा रहे हैं, आप बैंकिंग के अंदर आप चैट बूट जैसी जो सुविधा देख रहे हैं, या एप्पल फोन के अंदर आप हेलो सिरी के नाम से जो सर्विसेज देख रहे हैं, ये सारे वीक AI का पार्ट है। ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें दोस्तों वर्तमान की, आपने टेस्ला कंपनी का नाम जरूर सुना होगा, न्यूज में काफी आता रहता है, बिजनेस न्यूज के अंदर। एलोन मस्क जी जो विश्व के सबसे अमीर आदमी बने। अब आप एक चीज देखिए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, ड्राइवरलेस कार लेकर आ रहे हैं, जिसमें आदमी यानी कि ड्राइवर की आवश्यकता ही नहीं है गाड़ी को चलाने के लिए। और वो जब जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उनकी कंपनी कितना पैसा बना रही है और वो विश्व के सबसे अमीर आदमी भी घोषित किए गए। फ्यूचर की अगर हम बात करें दोस्तों, फाइनेंस, सर्विलांस, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एजुकेशन, गेमिंग, रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, यानी कि कोई भी एक ऐसा फील्ड नहीं रहने वाला जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ना हो। यानी कि ये फ्यूचर बहुत विशाल और बहुत बड़ा होने जा रहा है AI का। AI जब काम करती है दोस्तों तो ये डिजिटल असिस्टेंट और वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम कर सकती है। आपके बिहाव पर ये आपके कस्टमर को डील कर सकती है 24/7, यानी कि ये 24 घंटे काम कर सकती है, 7 दिन काम कर सकती है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, जब मशीन लर्निंग और AI कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आएगी, हेल्थ केयर के अंदर आएगी, तो मैन पावर घटेगी, यानी कि जॉब्स कम होंगी। रिडक्शन ऑफ एरर, गलती करने की संभावनाएं खत्म। हम जो मानव हैं, हम गलतियां करते हैं डेफिनेटली, लेकिन
मनुष्य से होने वाली गलतियां की संभावना अब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एआई इसका स्थान लेने वाली है और यहाँ गलती की कोई संभावना नहीं है। खतरनाक सिचुएशन जैसी परिस्थितियों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण का इस्तेमाल किया किया जाएगा, जहां पर मानव जीवन के मूल्य को खतरा रहता है, लाइक रिसर्च जैसे जो चीजें होती हैं, या पृथ्वी के नीचे गहराई में जाना या स्पेस के अंदर जाना, जहां पर इंसानों के जीवन को खतरा होता है, वहां एआई टूल्स के जरिए बहुत आसानी से उस व्यवस्था को देखा जा सकता है। एआई की विशेषता क्या है? एक्यूरेसी, यानी कि सटीकता। अब आप इसको हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब एआई बेस्ड उपकरण होंगे, और इसको आप ड्राइवरलेस कार से देखें, जो टेस्ला की कारें हैं, वो कितनी सटीक होंगी कि वो भीड़ में भी चलेंगी, है ना, कहाँ कहाँ कैसे कैसे भी मूव होंगी। गलती होने की संभावना है क्या? अगर गलती होगी तो क्या वो मार्केट में आ सकती हैं? क्या आज तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। यानी कि वो इतनी सटीक हैं कि गलती की संभावना ही नहीं है। तो इसका मतलब जब एआई किसी के साथ जुड़ती है तो वो एक्यूरेसी पर काम करती है। डाटा इंजेक्शन, यानी कि वो डाटा को डिफरेंशिएट करना, डाटा को सिक्योरली स्टोर करने में बेहतरीन काम करती है। एफिशिएंसी, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी व्यवस्थाएं एआई के जरिए और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी, और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, और ज्यादा सिक्योर होने वाली हैं। देन स्पीड बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता स्पीड बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाएगी। ऑटोमेशन, यानी कि हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी, सब कुछ ऑटोमेटिक होना होगा, ये व्यवस्था बढ़ जाएगी। चैटबॉट जैसी सुविधा बढ़ जाएगी, जो आप आज बैंकिंग ऐप में देख पा रहे हैं। ओके, स्क्रीन पे थोड़ा सा, एक मिनट। राइट, चैटबॉट जैसी सुविधा बढ़ जाएगी। चैटबॉट आप देख रहे हैं, आज आज आपने कस्टमर सर्विस वाला जो पोर्शन होता है, आपने कितने दिन हो गए आपने किसी भी बैंक के लिए या तो कस्टमर केयर पे बात की हो, या मोबाइल के लिए, या अपने नेटवर्क के लिए कभी कस्टमर केयर पे बात की हो? ध्यान है आपको लास्ट टाइम कब की थी? यानी कि अब जो कस्टमर केयर वाली बात है वो बिल्कुल खत्म होगी। सर आप म्यूट हो गए हो। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट, वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। तो दोस्तों, हम जो भी लोग इस ऑन पैसिव कॉन्सेप्ट के अंदर इन कर चुके हैं, तो हम बहुत लकी हैं, क्योंकि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर आ चुके हैं जो कि 100% एक ऐसे कॉन्सेप्ट, एक ऐसी कंपनी के पार्टनर बन चुके हैं जो 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को डेली रूटीन के जो हमारे डिजिटल टूल्स हैं उनको उनके साथ अटैच करने जा रही है। और आप इसका भविष्य देख सकते हैं, और इसलिए कहा गया है दोस्तों, इन इट टू विन इट, यानी कि आप और हम अंदर हैं तो हमारी जीत निश्चित है, माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, देखिए, कुछ गैजेट्स हम देख पा रहे हैं कि वो आज वर्तमान में एआई बेस्ड है। सर आवाज आ रही है सर? राइट, देखिए, ये सबसे पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर, ये ड्रोन को देख रहे हैं, इसको एग्रीकल्चर ड्रोन बोलते हैं। और एग्रीकल्चर के के क्षेत्र के अंदर, यानी कि जो विकसित देश हैं, वहां पर जो कृषि की जाती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो एआई बेस्ड है। उससे होता क्या है, कम मैन पावर में वो ज्यादा प्रोडक्शन ले पाते हैं कम समय के अंदर। ये आप ये देख रहे हैं, इसको एग्रीकल्चर ड्रोन बोलते हैं। ये किस तरीके से हो सकता है, पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहा है, या जो भी वो कर रहा है, एक अकेला व्यक्ति खड़ा है और वो कितनी बड़ी फसल पर कितने कम समय में इस चीज को यूज कर सकता है। देन प्लांटिंग एप्स, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर जैसी सुविधाएं आ चुकी हैं, और ये लाजवाब है। देन आप देख रहे हैं एलेक्सा। एलेक्सा के अंदर, एलेक्सा ये होम ऑटोमेशन डिवाइस है, जो आपके घर पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनसे गैजेट्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, और आपके घर पर आप उसको वॉइस कमांड देकर कार्य करवा सकते हैं।
देन ये मिको है, मिको ये लर्निंग ऑब्जेक्ट है, बच्चों के लिए बहुत लाजवाब है। बच्चे अपने स्टडी से संबंधित कुछ भी बातें इसके साथ आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत जान सकते हैं, एक दोस्त की तरह व्यवहार करता है ये, और साथ ही साथ ये बच्चों के साथ इधर से उधर घूम भी सकता है। देन आप नीचे देख रहे हैं ये क्या बोलते हैं इसको, वैक्यूम क्लीनर, साफ सफाई से संबंधित कार्य करता है, एआई बेस्ड है, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है एक बार, और देन ये अपने आप काम करेगा। इसके अंदर इतने तरह के सेंसर्स होते हैं, कहीं भी कोई गंदगी होगी खुद उसको डिटेक्ट कर लेगा और अपने आप निकलेगा एक अच्छे बच्चे की तरह, और जाएगा साफ सफाई कर कर वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। देन आप फ्रिज देख रहे हैं, ये भी एआई बेस्ड है, आप बात कर सकते हैं, आप बिना फ्रिज को खोले हुए फ्रिज के अंदर की सारी चीजों को आप देख सकते हैं। देन मिस सोफिया, वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन, दुनिया की पहली रोबोट नागरिकता दी गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोब इसको सोफिया को। ये कुछ भी बात आप इनसे कर सकते हैं। अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी ने इसके साथ कन्वर्सेशन करी ऑन स्टेज, और इसने सारी जानकारी उनको दी, उनकी इवन उनकी पोती है, ग्रांड डॉटर थी, उनका नाम भी बता दिया जो कि इस इन्हीं के नाम पर था, सोफिया ही था। यानी कि इंटरनेट और इस पूरी दुनिया में जितनी भी इंफॉर्मेशन है किसी भी फील्ड से, वो सारी ये चंद सेकंडों के अंदर ये बता सकती है। तो आप भी देख सकते हैं फ्यूचर क्या है। एआई बेस्ड मेडिकल डिवाइस, आज हम अपनी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, हम पहले एक्सरा करवाते हैं, फिर सीटी स्कैन, एमआरआई, ये इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन दोस्तों आने वाले समय के अंदर हो सकता है 2 4 5 साल लगे, नो डाउट, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में जब एआई बेस्ड उपकरण आएंगे मार्केट के अंदर, तो देखिए कितनी सुविधा रहेगी। ये चंद सेकंडों के अंदर हमारी पूरी बॉडी को स्कैन कर देंगे, और एक एक सेल को स्कैन कर देंगे, किस सेल की वजह से बॉडी के किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम हुई है वर्तमान में, और भविष्य में क्या हो सकती है उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। ये इतने एडवांस होने जा रहे हैं। इट मींस कि एआई इज फ्यूचर माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अब जानते हैं हम उस शख्सियत के बारे में जिन्होंने ऑन पैसिव जैसी विचारधारा को और इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी को हमारे जैसे आम आदमियों के हाथ में देने का बीड़ा उठाया। दिस इज द मैन विद ए विजन फॉर ह्यूमैनिटी माय डियर फ्रेंड्स। इंसानियत के लिए जो सोच बनाकर आए हैं, उस सिस्टम को लेकर, उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर एस मुफरा। ही इज द मैन। ये वो शख्स है और लाजवाब है, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एस मुफर्रा जी क्या है। ये MIT है, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ एफिलेट, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये सारे डिप्लोमे या कोर्सेज किए हुए हैं। ये CEO हैं और फाउंडर है GDI फ्यूजन के, और ओन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, यानी कि इन्हीं के दिमाग की उपज है। और इसके पीछे इनका विजन था ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बेहतर जिंदगी देना। ये आप और हमारी तरह फैमिली मैन है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं बड़े क्यूट से, और सबसे खास बात क्या है, इनका 20 से 25 साल का अनुभव है ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग का। और इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े बिग हाउसेस के साथ काम किया है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, एप्पल, गूगल, और इन सब के बिजनेस मॉडल्स को पे रिसर्च की, बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग पर रिसर्च की और कुछ के साथ काम किया, और जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि आज जो भी सिस्टम चल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मार्केट से एक आम आदमी को यूज कर कर कैश फ्लो को अपनी तरफ ले रहे हैं ओनली, और एक आम आदमी का यानी कि एक एंड यूजर के बारे में कोई नहीं सोच रहा। और फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग जब कॉन्सेप्ट आया, और बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, एक आम आदमी के लिए है, लेकिन बहुत सारे ज्यादातर लोग उसमें मेहनत करते हैं, 2 4 साल की मेहनत करते हैं, लेकिन कोई सिक्योरिटी नाम की चीज कहीं नजर नहीं आती है। कुछ समय के बाद कुछ हो जाता है, कहीं कंपनी भाग जाती है, या लालच आ जाता है, या लीडर्स खराब कर देते हैं, या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम, यानी कि
सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। और इन सारी चीजों पर रिसर्च करने के बाद दोस्तों ओन पैसिव जैसे बेहतरीन, खूबसूरत, अनोखे, अनूठे, अद्भुत कॉन्सेप्ट की इन्होंने शुरुआत की 2 जुलाई 2018 में। और अभी हमने कुछ दिन पहले ही, यानी कि 2 दिन पहले ही, एक वेबिनार के अंदर हमने कुछ नई चीजों को भी देखा, वो आगे बात करेंगे। और हम हर बार बोलते हैं कि अगर हम ओन पैसिव को वास्तव में समझना चाहते हैं तो हमें एस मुफर्रजी को समझना पड़ेगा कि क्यों एक व्यक्ति इतने बड़े कॉन्सेप्ट को शुरू कर रहा है, वो भी अपनी जेब से, और अपनी जेब का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है। ये विजन की बात है, ये सोच की बात है, ये इनका विजन है। ज्यादा से ज्यादा लोग, यानी कि इस विश्व के अंदर ज्यादा से ज्यादा मदर टेरेसा जैसे शख्सियत पैदा की जाए। एक मदर टेरेसा ने लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर प्रभाव डाला था दोस्तों, इंसानियत के लिए काम किया था। और इसी तरह की सोच के लोगों को पैदा करना इनका एक विजन था, जिस विजन पर ये दिन रात मेहनत करते आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड। चलिए आगे जानते हैं। ओन पैसिव इज यूनिकॉर्न बिफोर बोर्न। अभी तक हम जो लाइन देखते थे यहाँ कुछ और थी, लेकिन अभी हमने इसको चेंज कर दिया है, क्योंकि एस सर का, हमारे जो सीईओ हैं, उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है, वी आर यूनिकॉर्न बिफोर बोर्न। यानी कि हम अभी पैदा नहीं हुए हैं, यानी कि इस धरातल पर आम पब्लिक के लिए सामने नहीं आए हैं, हम उससे पहले यूनिकॉर्न हो चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पर निकल कर, भैया यूनिकॉर्न का क्या मतलब है, और इसके साथ साथ आप एक शब्द भी देख रहे हैं, सुपर यूनिकॉर्न। चलिए जानते हैं दोस्तों। इंटरनेट की दुनिया में यूनिकॉर्न का मतलब है कि जो स्टार्टअप शुरुआती 10 साल में इंडियन करेंसी के हिसाब से 8,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, वो हो जाते हैं यूनिकॉर्न। और जो स्टार्टअप शुरुआती 10 सालों में 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, वो हो जाते हैं सुपर यूनिकॉर्न। और माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लाखों लाखों स्टार्टअप इसी दिशा में बढ़ते हैं, यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न की दिशा में, लेकिन अचंभे की बात है 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बन पाते हैं। और फिर देन बात रही सुपर यूनिकॉर्न की, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज तक इतने बड़े बड़े बिग हाउस हैं, इतने बड़े बड़े कंपनियां हैं, लाइक गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सभी बड़े हाउसेज में से केवल एक कंपनी सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी, जिसका नाम है फेसबुक। फेसबुक इकलौती ऐसी कंपनी है जो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जानकर हर्ष होगा, खुशी महसूस होगी कि हम जब पैदा होने से पहले यूनिकॉर्न बन चुके हैं, और तो सुपर यूनिकॉर्न बनने में कितना समय लगेगा। अगर हम फेसबुक की बात करें, फेसबुक 6 साल के अंदर यूनिकॉर्न बनी थी। ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए साबित होगा। 6 साल के लिए 6 साल में यूनिकॉर्न बनी, और अगले 4 सालों में वो सुपर यूनिकॉर्न बन गई। और हम पैदा होने से पहले यूनिकॉर्न है, और लॉन्च होने से के 1 साल बाद, यानी कि हमारी जो फर्स्ट एनिवर्सरी होगी, ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं, ये एस सर के द्वारा 100% कैलकुलेटेड है। हमारी जो पहली एनिवर्सरी होगी, उस एनिवर्सरी पर हम होंगे सुपर यूनिकॉर्न। वाओ, अमेजिंग। एक बार इमेजिन कीजिए। और आप कैसे करेंगे इमेजिन? फेसबुक सुपर यूनिकॉर्न है, उसके जो फाउंडर हैं, उनका वैल्यू, उनका लाइफस्टाइल सभी को पता है। हम ओन पैसिव के फाउंडर हैं। जब हमारी कंपनी सुपर यूनिकॉर्न बनेगी, तो आप और हम अपने बारे में इमेजिन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमारी क्या वैल्यू होने जा रही है, क्या लाइफस्टाइल होने जा रहा है, और ओन पैसिव हमें क्या दे रही है। लाजवाब। और इसीलिए कहा गया इन इट टू विन इट माय डियर फ्रेंड्स। ये जो भी ओन पैसिव का कॉन्सेप्ट आज को जिसने भी आपको बताया है दोस्तों, ये आपके लिए एक लकी चार्म साबित होगा हमारी जिंदगी के लिए।
इसको भूल के भी छोड़े ना, किसी भी कीमत पे मिस ना करें अपनी लाइफ में आने से। ये एक अवसर के रूप में आपके और हमारी जिंदगी में आने जा रहा है। राइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ दृश्य देखते हैं हम ओन पैसिव के। हमने बात किया कि ओन पैसिव ये और तो ओन पैसिव के थोड़े से दृश्य देखते हैं ऑफिसेज के। ये हमारा फ्लोरिडा, ओरलैंडो फ्लोरिडा का ऑफिस है फर्स्ट, देन हैदराबाद का है तेलंगाना में। ये हमारा आईटी स्टाफ है और कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हमारा ऑफिस के बाहर की तस्वीर है। ये हमारे कुछ एलसी मेंबर्स और सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने विजिट की थी 28 लोगों ने 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 2020 में। और आप सभी लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता है, हमारे बहुत ही टैलेंटेड और जबरदस्त लीडर्स 10 लोग गुरसुमिंदर ढिल्लो सर के साथ अभी यानी कि 24 तारीख को ऑफिस में विजिट करके आए हैं। वहां से लाइव वेबिनार किया गया और बहुत एक्साइटेड और बहुत कुछ उन्होंने बताया करा। आप सभी लोग यूट्यूब पर उन सारी चीजों को देख रह चुके होंगे और डेफिनेटली नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ये हमारा दृश्य है। ये हमारे लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर जसवंत सिंह जस्सी, केडी शुक्ला जी, अमरचंद स्लाट सर और मुकुंद काबरा जी, कौशिक पांड्या, मांगे राम सर, हमारे मेंटोर। मांगे राम सर भी पहली बार इस विजिट में गए थे। हम बहुत लकी हैं कि हम सभी लोग उनके छत्र छाया में इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। थैंक यू मांगे राम सर। माय डियर फ्रेंड्स, ये लाजवाब है। ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया जा रहा है जो एक इंसानियत के लिए, एक मानव जाति के लिए, एक एक आम आदमी की जिंदगी को बदल देने की पावर रखता है, क्योंकि यहाँ का स्लोगन है इन इट टू विन इट। माय डियर फ्रेंड, नाउ दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग स्लाइड माय डियर फ्रेंड। ये एक बहुत जबरदस्त स्लाइड है। और क्योंकि जो कुछ भी हम बातें कर रहे थे वो उसका आधार क्या है? आधार है ये टूल्स। इसलिए इनको बोला गया ट्रेजर ऑफ ओन पैसिव प्रोडक्ट। ये ओन पैसिव का खजाना है माय डियर फ्रेंड्स। ये वो टूल्स हैं जिससे एक आम आदमी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव, आर्थिक बदलाव होने जा रहा है। ये वो टूल्स हैं जिनकी वजह से एक आम आदमी अपने सपनों को जीवंत कर पा रहा है। ये ही वो टूल्स हैं जो जिसकी वजह से एक ओन पैसिव का फाउंडर मेंबर अपने भविष्य को सुरक्षित समझ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। लाजवाब। अब बात आती है, कभी भी कोई भी चीज जब मार्केट में नहीं आती है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, भैया ये क्यों चलेंगे, ये इनको क्यों लोग यूज करेंगे, ऐसी क्या खास बात है इनके अंदर कि लोग दीवाने हो जाएंगे इनके। राइट माय डियर फ्रेंड, दोस्तों यही बहुत सारी खास बात इसके अंदर है। सबसे पहली खास बात तो ये है कि ये जितने भी टूल्स आज, क्या हम मार्केट में, पहले तो ये देखें क्या हमें इनकी जरूरत भी है? क्या हम और आप इनका इस्तेमाल करते हैं? क्या आज मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडर्स क्या इन टूल्स को यूज कर रहे हैं क्या वर्तमान के अंदर? यस माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली यूज कर रहे हैं। आज आप और हमें अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना होता है इधर से उधर, क्या हम मेल यूज नहीं करते? क्या आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स पैदा हो रहे हैं, जब वो कोई वीडियो बनाते हैं क्या वो वीडियो एडिटिंग टूल यूज नहीं करते? क्या बहुत सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स या छोटा या बड़ा, उनके अंदर जो अकाउंट्स का काम करने वाले लोग हैं, क्या वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते? यस करते हैं। क्या छोटी से लेकर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर वाले लोग नहीं होते? क्या वो एचआर से रिलेटेड कोई टूल्स यूज नहीं करते? डेफिनेटली करते हैं। क्या ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जूम जैसी ऐप या गूगल मीट या बायजूस जैसे ऑनलाइन एजुकेशन कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहे हैं? डेफिनेटली कर रहे हैं। क्या क्राउड फंडिंग के लिए टूल्स आज मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या सोशल मीडिया काम नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्या आईपी ट्रैकर जैसे टूल मार्केट में नहीं है? हैं। सोचिए, इट मींस कि जिन भी टूल्स की हम यहां पर बात करने जा रहे हैं, ये टूल्स आज वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या लोग वेबसाइट, ऑनलाइन जाने के लिए वेबसाइट नहीं बनवाते? यस। तो हमारे ये सभी के सभी टूल्स, मार्केट में जिन भी टूल्स को लोग यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे टूल्स एक ही छत के नीचे मिलने जा रहे हैं। फर्क इतना है कि ये सभी के सभी टूल्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर रहेंगे, एआई पर रहेंगे। एआई हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है, एआई ऑटोमेशन पर काम करती है, यानी कि ये सारे टूल्स ऑटोमेटिक काम करने वाले हैं। ये आपकी और हमारी तरह समझदार होने वाले हैं।
आपकी हमारी तरह समझदार होने वाले हैं। इसमें चैटबॉट जैसी सुविधा रहेगी और हो सकता है वॉइस कमांड के जरिए वो वॉइस कमांड भी रहे। इतने लाजवाब टूल्स होने जा रहे हैं। दूसरी बात लेटेस्ट है, टेक्नोलॉजी पर है। दूसरी बात प्राइस में मैं क्या कहूं माय डियर फ्रेंड्स, इतने सस्ते हैं, इतने सस्ते हैं। अगर आप आज की डेट में किसी भी एक टूल से कंपेयर करें तो ये इतने सस्ते हैं कि जो जानकार लोग हैं, जो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं इन चीजों पर, आईटी के टूल्स पर, वो तो ये उनको तो ये लगेगा ये तो हमें फ्री में मिल रहे हैं, इतने सस्ते हैं। जैसे कि आज हम बात करें कि अगर किसी को वेब ऑनलाइन जाना है तो उसे वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ती है अपने व्यापार को ऑनलाइन ले जाने के लिए। अब कोई ढंग की वेबसाइट बनाए तो 20-25 हजार रुपए मैक्सिमम, थोड़ी ठीक ठाक बनवाए तब भी 25 से 30 हजार रुपए तो साल का खर्चा आ जाता है, हर साल। और अगर कोई स्पेसिफिकेशन में चला जाता है तो ये खर्चा लाखों रुपए में चला जाता है साल का। और अगर कोई एसईओ रेवेन्यू जनरेट करना है और इन ट्रैफिक की व्यवस्था करवाना चाहता है तो वो एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसी सुविधा लेता है, कीवर्ड रिसर्च जैसी सुविधा लेता है, तो महीने का ही 70-80 हजार 90 हजार रुपए खर्चा चला जाता है। वो हम आज जूम पर बात कर रहे हैं, जूम 100 लोगों के लिए 40 मिनट तक फ्री देता है। अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो पैसा देना पड़ता है महीने का। 10,000 लोगों की मीटिंग के लिए अगर आप इसका पैकेज लेते हैं तो लाखों रुपए पे करना पड़ता है, लगभग 5.25 लाख रुपए। सोचिए कितने महंगे टूल्स या सर्विसेज आज ये कंपनियां जो मार्केट के अंदर हैं वो चार्ज कर रही हैं लोगों से, और लोगों की जरूरत है, उन्हें देना पड़ेगा क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अल्टरनेट के रूप में ऑन पैसिव आ चुका है। अब बहुत कम समय बच गया है जब वो मार्केट में आने जा रहा है, क्योंकि ऑन पैसिव ने अपना बेबी कैटमो लॉन्च कर दिया है 26 तारीख को। बेबी कैटमो ओ फाउंडर के रूप में, ओ फाउंडर भी हमारा एक टूल साबित होगा, वो रेवेन्यू जनरेट करेगा। और एस सर ने बोला कि वो अमेजोन से भी बड़ा होने जा रहा है ओ फाउंडर, बेबी कैटमो। वो अब कुछ दिनों के अंदर आप उनको उस ओ फाउंडर को लाइव देख पाएंगे, लाइव इस्तेमाल कर पाएंगे, और उसके अंदर हमारे 5 या 6 टूल्स भी होंगे जिन टूल्स को आप यूज कर पाएंगे। दोस्तों ये जितने भी टूल्स हमारे हैं, हमारे डेली नीड्स की के हिसाब से हैं, हमारी जरूरत के हिसाब से हैं, हमारे एंटरटेनमेंट के हिसाब से हैं, और मैं ये कहता हूं बार बार, ये लाजवाब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कैटमो, बेबी कैटमो। अभी हमने एक शब्द यूज किया कैटमो। कैटमो का मतलब क्या है दोस्तों ऑन पैसिव के अंदर? कैटमो डिस्क्राइब करता है सी से कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन, यानी कि जैसा हमने पहले कहा, एक ही छत के नीचे सब कुछ। और ये जो तरीका है, ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं ऑन पैसिव, एक ही छत के नीचे टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का जो तरीका दिया जा रहा है दोस्तों, ये वर्तमान और फ्यूचर के हिसाब से दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी, लोगों की टेंडेंसी इसी तरह अग्रसर हो रही है, इसी तरह बढ़ रही है। क्योंकि ज्यादातर लोग, आपने देखा होगा या आप खुद से भी पूछ के देखें, तो आप क्या मॉल्स में जाना पसंद नहीं करते हैं? आज ज्यादातर लोग मॉल्स में जाते हैं क्योंकि कम समय वेस्ट होने से बचता है, कम समय में वो ज्यादा मैक्सिमम अपनी जरूरत की चीजों को ले जा पाते हैं। और कंपनीज का और मॉल्स का क्या फायदा होता है, आदमी एक चीज लेने आता है, 4 चीज लेके जाता है। तो ये यही इसी कॉन्सेप्ट पर ऑन पैसिव कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन दे रहा है, जो सी डिस्क्राइब करता है। देन ए मींस ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई के बारे में हमने काफी बात करी, और एआई भी ऑटोमेटेड रहेगी ऑन पैसिव के अंदर। देन टी मींस टारगेटेड ट्रैफिक, यानी कि जब भी कोई वेबसाइट ऑनलाइन होती है दोस्तों, और उस वेबसाइट पर जितने विजिटर्स आएंगे, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जैसे हम देखते हैं कि एक मार्केट के अंदर कोई शॉप है, कोई दुकान है, जितने लोग उस दुकान के आगे से गुजरते हैं, सभी के सभी लोग दुकान पर नहीं आते हैं, उनमें से कुछ लोग आते हैं। जितने आते हैं वो सभी के सभी सामान नहीं खरीदते हैं, उनमें से कुछ लोग खरीदते हैं, और व्यापार चलता है। अब मैक्सिमम लोग अगर विजिटर के रूप में आपकी वेबसाइट पर मैक्सिमम लोग आएंगे, उनमें से मैक्सिमम लोग परचेज कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को, आपका बिजनेस डेवलप होता है।
और टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब होता है जिन लोगों को जिस चीज की आवश्यकता है उन लोगों तक वही चीज पहुंचाना, उसी तरह के एडवर्टाइजमेंट पहुंचाना। दैट इज टारगेटेड ट्रैफिक इन इंटरनेट। और यही व्यवस्था ऑटोमेटिक तरीके से हर एक व्यक्ति के लिए ऑन पैसिव करने जा रहा है माय डियर फ्रेंड। देन एमओ, एमओ मींस मनी फॉर ऑल। यहां सभी के लिए पैसा है। इस बिजनेस की खूबसूरती ये है दोस्तों, यहां सभी के लिए पैसा है। जो आज आता है फाउंडर मेंबर बनकर, उसकी उनकी तो जिंदगियां डेफिनेटली चेंज होने वाली हैं। कल जो लॉन्च होने के बाद जो रिस आएगा और वो रीसेलर के रूप में काम करेगा, उनको भी पैसा मिलेगा। जो कस्टमर रहेगा, एंड यूजर होगा, उनको भी पैसा मिलेगा। इस लाजवाब कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों ऑन पैसिव। इसको किसी भी तरह से हल्के में ना लें। इट्स ए बीकन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक इंसानियत के लिए आशा का दीप साबित होने जा रहा है। आज इस कोरोना काल ने बहुत सारे लोगों के जीवन में आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डाला है। नौकरियां चली गई, व्यापार तबाह हो गए, लोग संघर्ष में जी रहे हैं। और इस तरह की विषम परिस्थितियों में जब ऑन पैसिव जैसा खूबसूरत कॉन्सेप्ट आता है और ये कहता है आप आइए हमारे साथ, कंधे से कंधा मिलाइए, आपके जीवन को आसानी से ऑन पैसिव के पूरी टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट के जरिए चेंज किया जा सकता है, तो ये एक आशा का दीप साबित होगा दोस्तों। और ओन पैसे की खूबसूरती है 100% सक्सेस फॉर 100% पीपल। यानी कि जो भी यहां आएगा वो अपनी जीत निश्चित करेगा, निश्चित। और मैंने जैसे शुरू में कहा कि जब निश्चित शब्द होता है ना दोस्तों, ये निश्चित शब्द बड़ी सुरक्षा की भावना देता है, सुरक्षा की भावना देता है निश्चित शब्द। और आज तक हमने जितने भी व्यापार किए, आपने बहुत सारे किए, मैंने भी किए, और हमारे जैसे बहुत सारे और करते हैं हम, क्योंकि हर एक आदमी अपने भविष्य को वर्तमान से बेहतर बनाना चाहता है और चाहिए भी। और इसी धुन में हम अलग अलग तरह के काम करते हैं। कुछ गलत भी हो जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट गलत भी निकल जाते हैं, फिर मार्केट में नाम खराब होता है और ऐसा चलता रहता है। लेकिन बहुत सारे सिस्टम सही भी होते हैं, लेकिन वहां भी क्या सफलता की गारंटी है? और सफलता की परसेंटेज मैक्सिमम 10% होती है। कहीं भी चले जाइए आप, लाख लोग होंगे तो उसमें से 1000 लोग ही होंगे। लेकिन ऑन पैसिव की खूबसूरती देखिए, मैं तो ये कहता हूं, क्या आप इस एक लाइन को कितना महत्व देते हैं, और इस एक लाइन के महत्व को अगर समझ जाते हैं तो आप कितने लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर आप इस ऑन पैसिव में लेकर आते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है, फिर भी किसी भी व्यक्ति को आप इस ऑन पैसिव में लेकर आते हैं, आप उसकी जिंदगी को निश्चितता देते हैं। ये है लाजवाब कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड, ऑन पैसिव। चलिए बात करते हैं ऑन पैसिव के अंदर फाउंडर मेंबर का क्या मतलब है दोस्तों। फाउंडर मेंबर कौन होते हैं? फाउंडर मेंबर वो होते हैं जो किसी भी कॉन्सेप्ट को शुरुआती दौर में उसके साथ रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाते हैं, उसको क्रिएट होते हुए देखते हैं और उस क्रिएशन के अंदर अपना योगदान देते हैं। वो है फाउंडर मेंबर। और यहां ऑन पैसिव के अंदर दोस्तों हम सभी फाउंडर मेंबर बनते हैं। और फाउंडर मेंबर बनने का तरीका क्या है? जिन लोगों को आपको बताया है, जिसने भी, वो आपको एक लिंक देता है अपना, उस लिंक से आप रजिस्टर्ड करते हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद आप मेल को वेरीफाई करते हैं। जैसे मेल वेरीफाई होती है, आप अगेन उस मेल और पासवर्ड से आप लॉगिन करते हैं। तब 97 प्लस $5 की आप फीस पे करते हैं फाउंडर मेंबर की, क्योंकि हम अभी प्री लॉन्च पीरियड में हैं। तो प्राइमरी फाउंडर की फीस है $102। देन हम कभी भी सेमी लॉन्च में जा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नजदीक है। अब तो कुछ दिनों की बात रह गई है दोस्तों। और सेमी लॉन्च में हम जाएंगे तो हो सकता है फाउंडर मेंबरशिप सेम रहे या बढ़ जाए, वो बाद में पता लगेगा। और सबसे खास बात क्या है यहाँ पर, ये हमें फाउंडर मेंबरशिप की फीस अपनी पॉकेट से एक बार देनी है। वैसे ये एनुअल रहेगी, वो कंपनी एंड पर डिसाइड किया जाएगा, लेकिन हमें अपनी पॉकेट से एक बार देनी है। और अगर आप इस फाउंडर मेंबरशिप की फीस की बात करें तो ये इसकी $997 है माय डियर फ्रेंड्स।
ये हमें 90% डिस्काउंटेड रेट पर फाउंडर मेंबरशिप मिल रही है, क्योंकि एज सर का विजन है ज्यादा से ज्यादा लोग और गरीब से गरीब, आम से आम आदमी जो अपने जीवन में संघर्षरत रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट के अंदर इन करें, क्योंकि इन करेंगे तो विन करेंगे। और सॉफ्ट लॉन्च यानी कि सेमी लॉन्च के अंदर फाउंडर्स जो भी जिन्होंने मेहनत की है, एक्टिवली काम किया है, दूसरे लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास किया है, उन लोगों के लिए ऑन पैसिव ने बोनस की एक व्यवस्था की है, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिसाइड किया जाएगा और सभी एक्टिव फाउंडर्स को मिलेगा ही मिलेगा। देन इसका एक प्रोसेस है दोस्तों लॉन्च होने का। जब थर्ड लेवल पर आते हैं, पहले प्री लॉन्च, फिर सेमी लॉन्च, देन आएगा ग्लोबल लॉन्च। ग्लोबल लॉन्च मींस कि हम पूरी दुनिया के लिए ओपन होने जा रहे हैं, और ये जो ग्लोबल लॉन्च होगा ये बहुत भव्य होगा। और एस सर ने बोला था कि ग्लोबल लॉन्च जब होगा तो एक हम सभी के लिए वो चांद पर जाने के समान होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका क्या मतलब है, यानी कि बहुत भव्य होगा, वर्ल्ड मीडिया के सामने होगा, हर देश की मीडिया चैनल के ऊपर, टीवी चैनल के ऊपर, मीडिया के ऊपर, न्यूज में ऑन पैसिव ऑन पैसिव ऑन पैसिव छाया रहेगा। बड़े बड़े होर्डिंग्स के जरिए या जो भी एडवर्टाइजमेंट या जो भी प्रमोशन का तरीका होता है वो सारे के सारे यूज किए जाएंगे ग्लोबल लॉन्च के समय पर। और दोस्तों हम सभी फाउंडर मेंबर्स को क्या करना है, हम जितने भी फाउंडर मेंबर हैं, ये इस बात को थोड़ा सा क्लियर तरीके से ध्यान से समझें, क्योंकि कुछ बहुत सारे फोन आते हैं, लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो हम जितने भी फाउंडर मेंबर हैं, चाहे कभी भी बने हैं, चाहे कितनी भी बड़ी टीम है, हम सभी को अपनी पॉकेट से ये टूल्स का पैकेज खरीदना है, जिन टूल्स की भी हमने बात की, प्रोडक्ट यानी अपनी पॉकेट से एक बार सभी को खरीदना है, जिसकी कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट 100 से $250 और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम ऐसा मानते हैं कि वो $300 तक जा सकती है। एक बार अपनी पॉकेट से हम ये पकड़ पे करते हैं, हमारे को एक्सेस मिल जाता है इन सभी टूल्स को यूज करने का दोस्तों, और हमारा मीटर चालू हो जाता है। मीटर मतलब ट्रैफिक आने का, और जो भी टेक्नोलॉजी का काम है वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करना शुरू कर देगी जैसे ही हम ये पैकेज बाय करते हैं। और एक बार पॉकेट से देने के बाद इसके बाद ये सारा का सारा प्रोसेस सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पैकेज सब्सक्रिप्शन फीस है, ये मंथली है, मंथली। क्योंकि किसी भी आईटी टूल का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो मंथली होता है या ईयरली होता है। ये मंथली है। जैसे हम जूम का पैकेज लेते हैं, अगर 10,000 लोगों का लेते हैं तो 6.25 लाख रुपए महीने के देने पड़ते हैं। और यहां भी मंथली पैकेज है, लेकिन सबसे खूबसूरती तो यही है इस बिजनेस की कि आपको और हमको दोस्त एक ही बार पे करना है जेब से, और उसके बाद अगर आप इसकी वैल्यू को काउंट करना चाहें कि अनकाउंटेबल है माय डियर फ्रेंड्स। ये इतने लाजवाब, इतने बेहतरीन टूल है, इसलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट। चलिए, गेट 3 एंड ऑल फ्री। गेट 3 एंड ऑल फ्री को आप पिछली वाली स्लाइड से जरूर कनेक्ट कीजिए। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके साथ 3 लोग आ जाते हैं, हमारे दोस्त हैं ये मोहन और भाई सोहन है, और अजय भाई, रोहन जी कहाँ गए आगे, ये हमारे 3 दोस्त हैं। जैसे भी आपके साथ भी आपके कोई भी 3 लोग आ जाते हैं आपके साथ, ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर आपके लिंक से बन जाते हैं, तो आपका जो मंथली पैकेज जो मैंने कहा था कि एक ही बार देना है और हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा, वो कैसे होता है, जैसे 3 लोग आ जाते हैं तो आपके साथ आपके ऑन पैसिव फैमिली के अंदर, तो आपका जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो फ्री हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ये बात सही नहीं लगेगी। वो कहेंगे सर आप तो ये कह रहे थे कि ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो बहुत अलग है, एमएलएम नहीं है। हाँ, यस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको और हमें किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 लोग लाने की जिम्मेदारी किसी भी व्यक्ति की कम मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अगर ये 3 लोग नहीं लाए तो आपको ऑन पैसिव में फाउंडर नहीं माना जाएगा या आपकी इनकम नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। नेटवर्क कहीं भी होता है दोस्तों, हम चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हो, चाहे हम एमएलएम के बिजनेस के अंदर हो, या जब भी हम कोई बिजनेस की बात करते हैं तो वहां तो नेटवर्क होना ही होना कंपलसरी है।
लेकिन यही तो खूबसूरती है, ये 3 लोग लाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है इनकम लेने के लिए। ये नेटवर्क तो बिल्ड होगा और ये 3 लोग आएंगे कहां से फिर? ये कंपनी, सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसाइड करेगी। ये ओवरफ्लो, मार्केटिंग कैंपेनिंग, टारगेटेड ट्रैफिक और बहुत सारे सैकड़ों तरीकों के जरिए ये लोग आपके नेटवर्क में, आपके आपके स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे। और जैसे 3 लोग आते हैं तो मंथली सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाता है, बिकॉज इट्स ऑल डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही डन किया जा रहा है सारा का कार्य। तो आपको ये एमएलएम नहीं है कि आपको प्रोडक्ट, आप टीम नहीं बनाओगे या किसी को नहीं जोड़ोगे तो पैसा नहीं आएगा, या आप बार बार किसी को बोलोगे नहीं है भैया खरीद ले प्रोडक्ट, अरे भैया खरीद ले प्रोडक्ट, अरे भैया खरीद ले। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए ये ओन पैसिव है, ये बहुत मैसिव है। ओन पैसिव इज मैसिव। मैसिव मींस बहुत बहुत विशाल। तो ये इस सिस्टम की खूबसूरती है। ओन पैसिव फ्यूचर होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और ओन पैसिव कहता है कम वंस एंड स्टे फॉरएवर। एक बार आइए और हमेशा हमेशा के लिए यहीं के होके रह जाइए। क्यों? सर बोलते हैं गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। अपने जिंदगी को महानतम आकार देना शुरू कर दीजिए। अपग्रेड योर ड्रीम्स। और मैं इसको कहता हूं ओन पैसिव इज फ्यूचर। ये भविष्य है। क्यों है भविष्य? हम सभी लोग इसको बहुत गहराई से देख सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं तो ये बेहतर तरीके से क्लियरिफाई हो सकते हैं। ये ओन पैसिव इसलिए भी फ्यूचर है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ये फ्यूचर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, एआई। और एआई के बारे में आपको किसी से सुनने की, कहने की जरूरत नहीं है, खुद जानकारी लीजिए। आजकल तो इंटरनेट, यूट्यूब सब कुछ है। आप जानिए, वो गूगल के ऊपर जाइए कि एआई किस तरह से काम करने वाली है और फ्यूचर क्यों होने वाला है। नेक्स्ट, ये इसलिए भी फ्यूचर साबित होने जा रहा है क्योंकि ये टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन पे काम कर रहा है। ओन पैसिव एक ही छत के नीचे सब कुछ देने जा रही है इस दुनिया को, बहुत सस्ते में, बहुत सस्ते में देने जा रही है। तो लोग क्यों नहीं पसंद करेंगे? ओन पैसिव इसलिए भी फ्यूचर होने जा रहा है दोस्तों क्योंकि ये पे वंस और एंजॉय फॉर एवर थीम पर काम करने जा रहा है। यानी कि हमें पे करना है फाउंडर मेंबरशिप के लिए, देन पे करना है हमें प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, पैकेज लेने के लिए, दैट्स इट। ये 2 कार्य करने ही एनफ है ओन पैसिव के अंदर। और उसके बाद जो बचता है वो बचता है एंजॉय, एंजॉय, एंजॉय। राइट। ओन पैसिव इसलिए भी फ्यूचर होगा दोस्तों क्योंकि ये एक्टिव और पैसिव वर्किंग प्लेटफॉर्म पर काम करता है। यहां आप सक्रिय रहकर भी पैसा बनाएंगे और निष्क्रिय रहकर भी पैसा बनाएंगे। क्या आज तक कोई ऐसा सिस्टम है? मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर दिखाया जाता है पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। आप 2-4 साल 5 साल काम कीजिए और फिर 1 महीना 2 महीना 6 महीने रेस्ट करके देखिए। क्लियरिटी हो जाएगी। एक्टिव और पैसिव, यहां आप केवल इन कर जाते हैं और इस सिस्टम को जानकारी लेते हैं। किसी को जोड़ते नहीं है, किसी को बताते नहीं है, लेकिन खुद के लिए तो जानकारी लेना जरूरी है। लेकिन कुछ हमारे फाउंडर साथी ऐसे हैं जो कि बहुत गलत है। आपके जीवन में यार इतना सुनहरा सुहावना मौका आया है, हमें दिन में 1 घंटा निकालने की फुर्सत नहीं है ओन पैसिव को समझने के लिए। हम इतने पैसिव हो रहे हैं कि हम इतने निष्क्रिय हो गए ओन पैसिव में देखने के बाद कि हमें इतनी भी जरूरत नहीं महसूस होती कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर दिन में कम से कम 1 बार जाकर लॉगिन तो कर लें। तो ऐसा पैसिव नहीं होना है, ऐसा पैसिव नहीं कहता है सिस्टम दोस्तों। पैसिव का मतलब है कि आप काम ना करें, किसी को बताएं ना, किसी को जोड़े ना, आप दौड़े ना, आप भागे ना, घर घर जाकर आप प्लान ना दिखाएं किसी को। ऐसी कोई जरूरत नहीं है ओन पैसिव के अंदर। लेकिन इतना तो बनता है ना कि आप कुछ कर रहे हैं, आपको किसी ने कुछ अपॉर्चुनिटी दी है, कम से कम ये हमारा मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उसको समझे तो सही।
राइट, इसलिए फ्यूचर होगा। देन रियल ओनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट है, ये आपको मालिकाना हक दे रहा है, आपको एनडीए साइन किया करवाया जाता है, आपको रियल ओनरशिप इस बिजनेस के अंदर मिलती है। प्लग एंड प्ले सिस्टम है, आप इसके साथ जुड़ते हैं और आप एंजॉय करते हैं, इसलिए फ्यूचर होगा। आज तक आपने देखा क्या ऐसा सिस्टम? ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, शुरुआत से ही अब ये इंडियन के लिए है, हम सभी भारतीयों के लिए है, क्योंकि हमने हमने शुरुआत से बहुत सारी कंपनियों में काम किया, हम ग्लोबल हो रहे हैं, ग्लोबल हो रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव पहले दिन से ग्लोबल है। आप अपने व्यापार को यहां इस ओन पैसिव के साथ जुड़कर ग्लोबली डेवलप कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो भी पर्सनल बिजनेस है। ये इसलिए भी फ्यूचर होगा, ये ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल है, यानी कि ऑटोमेटिक है। अब किसी भी बिजनेस के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता होती है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, लीड्स, साइन अप, टीम बिल्डिंग, जगह, प्रोडक्ट, ये सब कुछ यहाँ पर डिजाइन किया जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए फ्यूचर होगा। रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेनिफिट्स है, आप एक सेम टाइम आपके टीम के अंदर या आपके स्पेस स्ट्रक्चर में कहीं भी एक भी सेल होती है, तो आप उस प्रॉफिट को उसी समय विड्रॉल कर सकते हैं, रियल टाइम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये लाजवाब होने जा रहा है। ये कुछ की पॉइंट्स है माय डियर फ्रेंड्स, जो किसी के भी बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं या किसी की लाइफ को लाजवाब बना सकते हैं, और इसीलिए ये फ्यूचर होगा दोस्तों। अब देखना, समझना या इन करना, ये हमारे और आपके सबके पर्सनल डिसीजन की बात है माय डियर फ्रेंड्स। और इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है दोस्तों, और ये होनी भी चाहिए। इट्स ए क्वालिटी, ये गुण है, और ये डेवलप किए जा सकते हैं। जब क्वालिटी की बात होती है तो वो डेवलप की जा सकती है, अगर नहीं है तो। पहला है विजन, दूसरा है पेशेंस। विजन मतलब दूर की दृष्टि रखें और अंधविश्वास ना करें, विश्वास करें वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक नजरिए से। इतनी सारी चीजें जो भी हमने इतने 1 घंटा हो गया हम बोलते हुए, आपने बहुत सारी चीजों को देखा, और आप साइंटिफिक नजरिया अपनाइए और कॉन्सेप्ट की को दूर दृष्टि रख के देखिए कि क्यों ऐसा होगा। इंटरनेट, टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर, ये क्यों होने जा रहा है। और ऑन पैसिव जैसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ऑन पैसिव जैसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में जो आया, जो हमारे हमारे उसके प्रति हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। और इतनी सारी चीजों को समझने के लिए दोस्तों पेशेंस जरूरी है, धैर्य। और धैर्य का मतलब क्या है? पेशेंस का मतलब केवल इंतजार करना नहीं होता। पेशेंस का मतलब है जब आप इंतजार कर रहे हैं उस समय आपका एटीट्यूड क्या है। इट्स दैट इज पेशेंस। आप किस नजरिए के साथ धैर्य इंतजार कर रहे हैं। एक तो इंतजार कर रहा है आदमी और कह रहा है अरे कुछ ना हो रहा, कुछ ना हो रहा, कुछ ना हो। एक इंतजार कर रहा है उसको देखकर, समझकर, और तो दैट इज पेशेंस। और सहज पके सो मीठा हो माय डियर फ्रेंड्स। और इसी तरह के इन दो गुणों के साथ हम ऑन पैसिव के अंदर अपने विश्वास को जमाए रख सकते हैं। और बहुत डेफिनेटली अब तो बहुत बहुत नजदीक हो गया है। जैसा कि एस सर ने बताया कि जैसे ही हमारी ये ओ फाउंडर वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेशनल सर्वर पर लाइव होगी, और वो उसकी फ्रीक्वेंसी सही रही, सारी चीजें ओके रही, तो उसके 3 से 4 हफ्ते के अंदर ग्लोबल लॉन्च कर देंगे, ऐसा एस सर के द्वारा कहा गया। तो यानी कि इट मींस के समय बहुत कम रह चुका है, टाइम नजदीक आ चुका है। जिन लोगों को फाउंडर मेंबरशिप आप देना चाहते हैं कि उनके जीवन के अंदर सकारात्मक प्रभाव पड़े, तो आप देर ना करें। इन इट टू विन इट माय डियर फ्रेंड्स। और आज की लास्ट स्लाइड में मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सबसे पहले उस ऑलमाइटी गॉड को, परमपिता परमात्मा को, जिनके वजह से ऑन पैसिव जैसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट मेरे जीवन में आया 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 ही नहीं, मेरी समझ में भी आया। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोगों के जीवन में गया। आज ही मैं बताऊं आपको, चलिए
एक व्यक्ति का फोन आया मेरे पास, वो विजय सरदार जी हैं बीएसएफ से, और पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो किसकी टीम में है, हमारे वेबिनार्स में कभी कभी आते हैं। तो उन्होंने बताया कि जी मैंने किसी की आईडी लगा दी थी और ऐसे ट्रेन में मिला था, कुछ पैसे दिए थे, कुछ मैंने मिला दिए थे, लेकिन अब वो कह रहा है कि मेरे पैसे वापस दो। अब मुझे लगा यार, इतना खूबसूरत अगर लग चुकी है उसकी आईडी, अब मैं जानता भी नहीं किसी को, मेरा कोई लेना देना भी नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने कहा यार आप एक काम करो, मेरी बात करवाओ उससे। पंजाब से थे, हमने उससे बात करी, समझाने का अपनी तरफ से काफी प्रयास किया। यार ये इसलिए कहा मैंने ये बात कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी जाएगी, लेकिन ग्रैब कौन करेगा, डिपेंड उस पे करता है। तो दोस्तों, थैंक यू गॉड, थैंक यू एस सर एंड ऑल टेक्निकल टीम, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने बेहतरीन टूल्स को डिजाइन कर रहे हैं, इतने डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, रातों दिन लगे पड़े हैं जल्दी से जल्दी इन सारे पूरे सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए। और एस सर का तो तहे दिल से धन्यवाद, जो इतने सारी चीजों को उन्होंने अकेले मैनेज किया है, लाजवाब इंसान है दोस्तों, और ऐसे व्यक्ति इस धरती पर कभी कभी जन्म लेते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने इंट्रोड्यूसर का। इंट्रोड्यूसर मींस जिसने मेरे को या आपको भी ऑन पैसिव के बारे में जानकारी दी, इंट्रोड्यूस करवाया। मेरे इंट्रोड्यूसर आप सभी जानते हैं, सुभाष नैन जी है। मैं हमेशा धन्यवाद करता हूं, दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जीवन में ऑन पैसिव जैसा खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया, जिसकी वजह से मैं अपने भविष्य को सुरक्षित देख पा रहा हूं। मार्क माई वर्ड, सुरक्षित देख पा रहा हूं, आप भी देख सकते हैं। थैंक्स टू ऑल एलसी मेंबर, टीम चैंपियन, टीम ग्लोबल, अमरचंद स्लाट, अजय शर्मा भाई, दिनेश शर्मा जी, अफजल जी, जो भी हम टीम ग्लोबल की कोर टीम है, और हमारे मेंटोर मांगेराम सर और देवीलाल चौहान सर, स्पेशली उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनकी छत्र छाया के अंदर हम इस टीम बीकॉन फायर को बना पाए और कुछ समझ बना पाए ऑन पैसिव के प्रति। बहुत ही सच्चे और नाइस पर्सनैलिटी हैं मांगेराम सर और देवीलाल चौहान सर। अभी हम कुछ दिनों पहले रूबरू हुए टीम ग्लोबल पर, बहुत अच्छा लगा। और आप सभी फाउंडर मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने देर से आप सभी लोगों ने इतनी सारी बातों को सुना पेशेंसली और धैर्य के साथ आप बैठे रहे। और स्पेशली थैंक्स टू टीम बीकॉन फायर। राइट, बीकॉन फायर, ये शब्द जब हमने चूज किया था तो बहुत सोच समझ के चूज किया था दोस्तों। ये एक बहुत लाजवाब अर्थ है इसका, टीम बीकॉन फायर का। एक दूर कहीं पहाड़ी पर लगी हुई वो आग जो दूर दूर तक दिखाई दे, उसे कहते हैं बीकॉन फायर। और इस टीम बीकॉन फायर की जितनी जितनी भी कोर टीम है, मैं उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वो सभी लोग इस मंच के जरिए ऑन पैसिव की बेहतरी के लिए, ऑन पैसिव की बेहतरीन समझ बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं अपने अपने लेवल पर। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने शुरुआत से हम टीम बीकॉन फायर पर साथ दिया, और हमारे जो भी नए साथी जुड़ते चले जा रहे हैं इस मंच से, आप सभी का बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद करते हैं। और हम कहते हैं गर्व से कि हम ऑन पैसिव करते हैं, हम कहते हैं गर्व से कि हम ऑन पैसिव से प्यार करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच ऑन पैसिव, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। ओवर टू यू सुभाष नैन सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने जो प्रेजेंटेशन वाकई में बहुत ही शानदार और गजब तरीके से दी, और आपका जो एक्साइटमेंट लेवल था वो सर बहुत ही हाई था सर, बहुत अच्छा लगा सर। तो थैंक यू सर आपका वंस अगेन, और पूरी कोर टीम की तरफ से हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आज जो भी साथी इस मंच पे उपस्थित हैं, उन्होंने जब ये प्रेजेंटेशन पूरी सुनी है जिसने ध्यान से, तो आप उसको एक बार दोबारा जब यूट्यूब चैनल टीम बीकॉन फायर के नाम से, तो आप उस पे सुनेंगे तो आपको कुछ अलग ही महसूस होगा। तो आप इस चीज़ को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये लास्ट टाइम चला हुआ है फाउंडर मेंबरशिप लेने का। और आज बहुत से साथी आए, कुछ बातें हुई पेमेंट के मामले में। हम ये कहते हैं कि आप अपनी पेमेंट खुद से कीजिए, किसी दूसरे को पेमेंट मत दीजिए। यदि आपका फेथफुल नहीं है तो वो पेमेंट फंस जाती है। वो कई साथियों को फोन आया, आज हमारी पेमेंट फंस गई सर, वो एक्टिव नहीं करवा रहा है, ऐसे कह रहा है, ऐसे कह रहे हैं। तो साथियों, आपने जो प्रेजेंटेशन सुनी है उसमें हर चीज क्लियर की गई है, तो आप इस चीज को समझें और
अपना जितना भी योगदान दे सकते हैं उन पैसिव जैसे इस खूबसूरत कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में, तो वो देना चाहिए। तो थैंक यू सभी साथियों का वंस अगेन। तो हरीश जी टाइम भी हो गया सर फिर। जी, और एक बार मैं तो कोई और साथी, थैंक यू कहना चाहता हूँ सर कि चैट में अभी मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि अभी चेक टाइम लगा है, तो काफी लोगों जी ने मुझे एनिवर्सरी की विश की है। जी 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 जी, तो बहुत खुशी की बात है हाँ सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो चैट में काफी मैसेज आए हुए हैं सर। जी जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अजय सर, अजय सर। आ रहे हैं अजय सर हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ हाँ। वेलकम है तो एक अजय बार भाई जी, वेलकम देखिए आप, वेलकम तो मैं वेलकम। थैंक यू कहना चाहूंगा सभी लोगों का जिन्होंने भी आज इस मेरे खास दिन को और खूबसूरत और खास बनाया है। और जो एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं वो हो सकता है कि उसी दिन की वजह से हो। तो आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, जिन्होंने भी मुझे शुभकामनाएं और अपना आशीर्वाद दिया है। थैंक यू। और मैं वेलकम करना चाहूंगा अजय भाई का, अगर आपको नजर आ रहे हैं अजय। हाँ, यस, अजय भाई वेलकम 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 प्लीज। और आपसे दो शब्द जरूर सुनना चाहेंगे। यस। थैंक यू सो मच हरीश भाई। और मेरे लिए भी बड़े गर्व का विषय है कि हम हरीश भाई से एसोसिएटेड हैं, और आज उनकी एनिवर्सरी भी है। तो पहले तो मैं आपको और भाभी जी को एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, और साथ ही साथ ये कामना करता हूँ कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ये जो कारवां है इसी तरह से आगे चलता रहे। तो हरीश थैंक भाई यू। वंडरफुल, बहुत बहुत आनंद आया आज। रियली सुभाष जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप बहुत एनर्जेटिक थे आज, और वो एनर्जी कुछ जो ऐश सर ने पुट की थी, और कुछ जो है वो क्या आज एनिवर्सरी भी है तो बनता है, तो सेलिब्रेशन बनता है बोथ एंड से। और बहुत कुछ हो रहा है बैक एंड पे दोस्तों, जो भी यहाँ से अभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। आपकी जिंदगी का जो बदलाव आप सुनते आ रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़े होने वाले हैं, तो बैक एंड में बहुत कुछ हो रहा है। बैक ऑफिस में लाइव आपको वेबिनार्स के जो ऐश ने अपडेट्स दिए हैं, या जो कुछ भी वो बताते जा रहे हैं, सब कुछ बैक एंड में अवेलेबल है। बीइंग अ सिंसियर फाउंडर, बिल्कुल हरीश भाई ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप एक सिंसियर फाउंडर हैं तो आपको कम से कम बैक ऑफिस पे दिन में एक बार तो विजिट करना चाहिए। तो बैक ऑफिस जाइए, विजिट कीजिए, देखिए किस तरह से क्या क्या नई नई डेवलपमेंट्स हो रही है, और आपका भविष्य बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से टीम बीकॉन फायर के पूरी कोर टीम को बहुत बहुत बधाइयां, और साथ ही साथ हरीश भाई को एक बार फिर से एनिवर्सरी की बधाइयां। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच अजय भाई। बहुत बहुत आभार आपका, आपकी शुभकामनाओं के लिए। और आप जब भी आते हैं बहुत एक्साइटमेंट बढ़ जाता है हमारा, जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है वो आपकी आवाज के अंदर जादू है अजय भाई। थैंक यू। थैंक यू अजय भाई जी, थैंक यू एक बार आपका। सर डॉक्टर विश्वास जी को और बोल दे, क्योंकि आज ऐसा कोई जल्दबाजी तो नहीं है वैसे, क्योंकि 8 बजे है ना प्रोग्राम। तो एक बार डॉक्टर जी विश्वास जी जी जी। से बात हुई थी एक बार उनको। सर वेलकम सर डॉक्टर विश्वास जी। शुभ संध्या। जी मतलब आज हमारे इस वन पसिफिक वीकेंड फेयर के मंच के क्रिएटर, हमारे होस्ट, हमारे परम पूज्य हरीश शर्मा जी का 17वां 17 एनिवर्सरी डे के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और भगवान करे आप और सब बसंत देखे आप दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित सभी कोरिस्टों को नमन करता हूँ। जो भी सुन रहे हैं यहाँ पर, जो भी फाउंडर मातृशक्ति हमारे शंपा मैम यहाँ पर उपस्थित है, हमारे साथ डॉक्टर महानंद जी यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर आशीष कुमार विश्वास जी आए हैं, आप और हम डॉक्टर बीजेपी आए हैं। आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे देवभूमि से यहाँ पर पधारे हैं, यहाँ पर मंसासीन हुए हैं हमारे अफजल सर और अजय रहते हुए। अजय शर्मा जी के लिए 2 शब्द बोलूंगा, उसके बाद मैं एक कविता सुनाऊंगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम ना थे करवाया। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब मैं सुनाऊंगा एक कविता जिसको बोलते हैं कि आंखों देखा हाल। मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है सर? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है सर।
तो मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ। तो जैसे कि अर्चना मैम, मतलब यहाँ पर अर्चना मैम आई थी, मतलब देवभूमि हिमाचल के जो अमर संसलाट अजय शर्मा अफजल सर का जो वहाँ पर जो वेबिनार होता है, बहुत अच्छा लगा था। जैसे मुझे लगा था कि अर्चना दीदी बोल रही है और मैं वहाँ पर घूम रहा हूँ एक एक रूम में, जो उन्होंने बताए थे तो उसको मैं आंखों देखा हाल सुना रहा हूँ। क्रिकेट की जो भाषा होता है, इसका शीर्षक है अनुशासित वन पैसिव, सर्वश्रेष्ठ अनुशासित संघ परिवार था। आरएसएस के नाम से हम सुना है गाथा, संघ का रिकॉर्ड तोड़ने हेतु आई वन पैसिव चरित्रवान कंपनी है, बदलेगा। क्या सुनाई दे रहा है कि नहीं सर? यस 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 सर, सुनाई दे रहा है सर। हाँ, चरित्रवान कंपनी है, बदलेगा नसीब। विश्व में था सबसे बड़ा आरएसएस का काम, 60 देशों में कर चुके हैं आरएसएस का धाम। वन पैसिव तो घेर लिया है 212 देश, हम सभी के नयन तारा मुफारे सारजी ऐश। भारत से तो मुखिया है जैसी और ढिल्लन, उसके बाद तो लाखों हुआ वन पैसिव रतन। अनूप एवं अर्चना मैम गबंडे कपल, वन पैसिव का ऑफिस किया दिलों से दखल। ऐश मुफारे सर से किया आमने सामने बात, शमला तमाम जाफरी सर और भी जमात। 10 लोगों को बुलाया था हैदराबाद ऑफिस, हम भी कभी पहुंचने का करेंगे कोशिश। भरतनाट्यम, कथकली, आधुनिक म्यूजिक सभी लोग देख आए हैं कंपनी सटीक की। वन पैसिफिक का अनुशासन सभी है परफेक्ट, कंपनी तो लॉन्च होना है अब ना होगा लेट। नवंबर का 24 2021 बहुत बड़ा दिन हमारा हिमालय गिरीश। कंपनी के कर्मचारी सभी अप टू डेट, पवित्रता ठुसा हुआ देखा है करेक्ट। नाश्ता पानी दाना पानी साथ में किया सब, डिनर के बाद वेबिनार में मूल्य का हिसाब। इंजॉय और मस्ती किया, मजाक और खुशी, धन गगन में उदय होगा वन पैसिफिक का शशि। सोने में है 24 कैरेट 56 कटिंग हीरा, अंदर आकर जीत गया हम वन पैसिफिक का नारा। बहुत पैसा आएंगे जब देख सकेंगे तब, विकास को तो पता नहीं लॉन्च होगा भाई कब। धन्यवाद। वी आर इन इट आप सभी को नमन करता हूँ और हरीश शर्मा सर जी को पुनः एक बार मतलब 17 एनिवर्सरी का बधाई देता हूँ। नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच विकास जी। ओवर टू यू सुभाष नंद सर। नैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपनी बात रखी सर। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो नेक्स्ट हम वर्मा जी को बुलाते हैं सर। जी जी वर्मा जी वेलकम है सर आपका, आप आइए और आज की जो प्रेजेंट। नैन साहब मैं आया ना, कॉल आ रही है उसमें लगे अच्छा, संतोष जी को बुला लो सर, संतोष जी को बुला लो। थैंक यू नैन साहब। संतोष जी वेलकम है सर आपका, आप भी अनम्यूट हैं तो जी आप सर, थैंक यू सर। और थैंक यू सर, आपने इतने बढ़िया सरल तरीके से आज जो प्रेजेंटेशन दिया, सच में आज का आपका जो एक्साइटमेंट है, और ये एक्साइटमेंट तो अभी सबके अंदर है, लेकिन आज आपका एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे था। और अजय भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि आज आपके जो 17वीं सालगिरह है शादी की, तो सही में जीवन में जब किसी का साथ मिलता है तो वो एक्साइटमेंट दुगनी हो जाती है। और जीवन संगनी का साथ होना ही अपने आप में बहुत बड़ा प्राउड वो रहता है। और ऐसे में सोने में सुहागा हमारा आन पेशी का जो बेबी कैटमो आया, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट रहा। और आज बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया सर कि क्या क्या बदलाव हमारी जिंदगी में आन पेशी जो लेके आने वाली है। और सर जैसे अभी विश्वास सर ने कविता कही तो मुझे सडनली एक चीज याद आ गई कि हमने तो आपको बहुत शुभकामनाएं दे दिया, हमारी जितनी टीम है सभी ने। और तो मैं सर एक छोटी सी गीत के माध्यम से भाभी जी को ये सालगिरह की
वैवाहिक वर्षगांठ की बधाई देना चाहता हूँ, आप उन तक पहुंचा दीजिएगा। जरूर सर, जरूर। तो सर मैं भाभी जी को डेडिकेट कर रहा हूँ आपकी तरफ से। जी ठीक है सर। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। थैंक यू सर। थैंक यू संतोष जी, क्या बात है, जबरदस्त। तो दोस्तों आज का हमारा जो यह सेशन था, आज न्यू एरा ऑफ आनपेशियों के बारे में आपने सुना समझा, और कल हम मिलेंगे हमारा जो फाउंडर, जितने फाउंडर शेयरिंग डे है, तो आप आनपेशियों को लेकर आपकी जो भावनाएं हैं, आनपेशियों को साथ आप और क्या करना चाहते हैं, आनपेशियों के साथ आप जिंदगी को किस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, उसके लिए आप शेयरिंग जरूर करें कल। तो आज आप बिल्कुल उसके टॉपिक के बारे में सोचिए। और हम हमेशा एक प्रयास करते हैं कि जितने भी हमारे फाउंडर हैं सभी अपनी बातों को रखें, क्योंकि यह मंच दोस्तों जब आनपेशियों पूरे तरीके से जब हमारे बीच आएगा तो न जाने हमें बात करने का मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि सब हम लोग हमारी जिंदगी के उन सपनों को पूरा करने में व्यस्त हो जाएंगे। तो आज बहुत बड़ा मौका है, इतना बड़ा मंच है, आप लोग जरूर अपनी बातों को रखें। और आज हमारा ग्लोबल वेबिनार भी है, 8 बजे अनूप गवंडे जी आ रहे हैं जो टेक्निकल बहुत अच्छे से जानकारी देते हैं। और आप सभी से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी हमारे टीम बीकॉन फायर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप का लिंक मैंने आपको भेजा था, उसके भी माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आइए पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ हमारा जो मूल मंत्र है उसको हम दोहराएंगे, और इस मुकाम को बहुत जल्द जो हमें मिलने वाली है उन खुशियों को हम बांटते रहेंगे। आपका साथ हमें यूं ही मिलता रहे, आप सभी हमारी बातों को सुनते हैं, उसके लिए हम जितने भी आपके लिए धन्यवाद कहें वो कम है। We are in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Yes, आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। ना कहूले आउ ये कर दे बोले मना कर देले कहले तुम जा सुओ जाओ। You are in it to win it. We are in it to win it. We are so in it to win it. Thank you very much all of you my हमें dear गर्व friends. है कि हम आनपेशियों करते हैं। Yes. संतोष जी का भी धन्यवाद, आपने कितना खूबसूरत सॉन्ग बोला। Thank you sir, thank you very much all of you. Thank you, sir. Very nice. Bye. Take Bye care. bye.